वसीला लेना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि कुरान और हदीस और आमाल सहाबा से साबित है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन अल्लाह के मुकर्रब बंदों का ज़रिया यानी वसीला बनाना जायज़ है। अब सबसे पहले ये देखें कि वसीले का मतलब क्या होता है। वसीले का मतलब होता है अल्लाह के करीब होने का ज़रिया इख्तियार करना। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। यहाँ अल्लाह खुद वसीला तलाश करने का हुक्म दे रहा है। और अहले सुन्नत व जमात कभी भी गैरुल्लाह को खुदा समझ कर नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं कि या अल्लाह अपने नबी के वसीले से दे, या अल्लाह अपने वली के सदक़े में अता फरमा। मगर मांगना अल्लाह से ही होता है, वसीला सिर्फ जरिया होता है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है, शफा अल्लाह देता है। पानी पीने से पेट भरता है और ताकत अल्लाह देता है। इस तरह वसीला शिर्क नहीं बल्कि अल्लाह के निजाम का हिस्सा है। फिर आपने इसमें एक सवाल ऐड किया कि क्या सिर्फ जिंदा का ही वसीला होता है। तो ये बात गलत है। इसकी दलील ये है कि हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही दुआ पढ़कर अपनी हाजात पूरी करवाई जो नबी ने सिखाई थी। इससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बादे विसाले ज़ाहिरी भी जायज़ है। वसीला जिंदा या वफात शुदा का हो सकता है। इसके ताल्लुक से आप तिर्मिजी, तबरानी और बैहकी को मुताला कर सकते हैं। अब इसमें यह देखें कि सहाबाए किराम का अमल क्या रहा। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहत के वक्त दुआ की आपने और कहा कि या अल्लाह हम अपने नबी के चचा अब्बास के वसीले से दुआ करते हैं। इसके ताल्लुक से आप बुखारी शरीफ में पढ़ सकते हैं। यहाँ वसीला लिया गया और अल्लाह से दुआ की। हदीस शरीफ में ये आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की और अल्लाह ने इसे कबूल भी फरमाया। इसके ताल्लुक से आप मुस्तदरक को देख सकते हैं। इससे अंबिया का वसीला साबित होता है। नबी का वसीला पैदाइश से पहले भी साबित है। अब देखते हैं अहले हदीस का शुबा क्या है। वो कहते हैं कि सहाबा ने कब्रों पर जाकर नहीं मांगा। तो इसका जवाब यह है कि सहाबा ने कब्रों को सजदा नहीं किया, लेकिन वसीला और तवस्सुल किया। कब्र पर जाकर दुआ करना भी जायज है। इबादत कब्र की नहीं होती है। अब इसकी समरी मैं आपको बता दूं कि वसीला लेना जायज है, सुन्नत से साबित है और अहले सुन्नत व जमात